वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन, आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 14 मार्च और 14 मार्च 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं व क्वेश्चन बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है साथियों। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर वन को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर वन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं हमारे शानदार सेशन की ओर। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो सेशन बहुत ही शानदार और लाजवाब है। क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे इस सेशन से। तो कल का अपना क्वेश्चन था कि हाल ही में पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर था, देवेंद्र झाझड़िया को बनाया गया था। जो सबसे पहले जवाब दिया ममता ने, और 2 नंबर पर जवाब दिया है आर के तंवर ने, 3 नंबर पर है वो मुरली ने, और 4 नंबर पर EHYI के द्वारा वो दिया गया, और 5 नंबर पर मीरा कुमारी ने। लगातार आप ऐसे ही कंटिन्यू मेहनत कीजिएगा, क्योंकि सफलता क्या मांगती है, मेहनत मांगती है। और आप लगातार मेहनत करोगे तो एक दिन सफलता निश्चित मिलेगी साथियों। मात्र आपको 10 से 15 मिनट मेरे को सुबह डेली है वो आपको क्लास मतलब 15 मिनट देनी है। उसके बाद में आप वो अपनी स्टडी कीजिएगा साथियों। 15 मिनट में आपका करंट स्ट्रॉन्ग इतना शानदार हो जाएगा कि आने वाली 2024 में कोई भी एग्जाम हो आपका राजस्थान करंट अफेयर का क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। अब बढ़ते हैं हमारे शानदार सेशन की और फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट देखिएगा। क्वेश्चन है कि क्रिकेटर रवि बिश्नोई को किस जिला प्रशासन के द्वारा लोकसभा चुनाव हेतु ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये आ जाएगा जोधपुर जिला, क्योंकि रवि बिश्नोई का जो जिला है वो जोधपुर जिला है। खेल इनका क्रिकेट है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं दिसंबर 2023 में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था दिसंबर 2023 के अंदर कि ये यानी कि T20 ICC T20 के अंदर है वो क्या है, नंबर 1 गेंदबाज है विश्व के। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, स्पिनर गेंदबाज, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। तो अब देखिएगा इनसे संबंधित क्या बनते हैं फैक्ट। तो देखिएगा रवि बिश्नोई, खेल इनका क्रिकेट है, जिला इनका कौन सा है, जोधपुर है। जो हाल ही में लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं मई के अंदर, इनको लोकसभा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, यानी चुनाव के लिए, ठीक है, जोधपुर का। और यहाँ पर बात करें दिसंबर 2023 में ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज है वो बने थे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। राशिद खान को पीछे छोड़ते हुए, जो अफगानिस्तान के जो राशिद खान है ना उनको है वो पीछे छोड़ते हुए यहाँ पर है वो बने थे। और चर्चा में क्यों है, क्योंकि इनको हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए जोधपुर जिले के ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया गया है। और इनका उद्देश्य क्या है, मतलब इस जो ब्रांड एम्बेसडर बनाने का उद्देश्य क्या है कि मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करना है, वो इनका मुख्य उद्देश्य है। और मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा अपना बूस्टर डोज जो आज से हमने स्टार्ट किया है साथियों, राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। तो देखिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल देखिएगा कि हाल में जयपुर में स्वच्छ भारत की एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो हाल ही में साथियों 3-4 दिन पहले है वो डॉक्टर जयश्री पेडीवाल को है वो जयपुर की स्वच्छ भारत की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अवनी लेखरा है। और राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये प्रिया सिंह मेघवाल है। और राजस्थान में पर्यटन विभाग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये करिश्मा हाड़ा है। और राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये देवेंद्र झाझड़िया है। ये आपको ध्यान रखना साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कैप्सूल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और स्टार लगा लीजिएगा, आने वाली 2024 में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भारतीय सेनाओं के द्वारा भारत शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया। तो ये साथियों पोखरण जैसलमेर में है वो भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया था। यानी कि भारत के अंदर जो बनाए गए जो हथियार है उनका यहाँ पर परीक्षण है वो किया गया साथियों, स्वदेशी हथियारों का, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए ये मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, ये राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है, और ये अपने भजन लाल जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। तो यानी कि मोदी ने नाथ के क्या किए, भजन किए। तो ये तीनों ही यहाँ पर है वो साथियों उपस्थित थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। और बाप फलोदी भी नया जिला बना, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब इससे संबंधित देख लेते हैं। तो देखिएगा भारत शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था, तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पोखरण के अंदर है वो किया गया था साथियों। कब है, तो यहाँ पर बात करें तो 12 मार्च 2024 को। और मुख्य अतिथि कौन थे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे। अन्य अतिथि की मैं बात करूं
तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये भी मौजूद थे। और सब प्रदर्शन की बात करें तो स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन है वो किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टाल गाली जगह। इसके अलावा जो तीनों सेनाओं के कमांडर व सीडीएस भी शामिल थे। तो वर्तमान में जो सीडीएस है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, कौन है? तो जनरल अनिल चौहान है साथियों। अगर आर्मी की मैं बात करूं, आर्मी के जो मतलब अध्यक्ष है वो कौन है? तो ये वर्तमान में जो कौन है, जनरल मनोज पांडे हैं। और यहाँ पर एयरफोर्स के कौन है? तो ये वी आर चौधरी है। कौन है? वी आर चौधरी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर नेवी की मैं बात करूं तो आर हरी सिंह है वो इसके अध्यक्ष है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट है वो नोट करते रहना साथियों। साथ ही मेरे को यहाँ पर डाउट लग रहा है, ये जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है ना, ये कहाँ पर है? ये बीकानेर के अंदर है साथियों। ये कहाँ पर है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। लेकिन ये जो युद्ध अभ्यास जो हुआ था ना भारत शक्ति, ये पोखरण जैसलमेर में हुआ था, जो यानी कि फील्ड फायरिंग रेंज पोखरण के अंदर। ये पोखरण के नाम से जाना जाता है, फील्ड फायरिंग रेंज पोखरण के नाम से जाना जाता है। तो ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पर? बीकानेर के अंदर है। तो ये इसका ये से ध्यान रखना। तो भारत शक्ति अभ्यास कहाँ पर हुआ है? पोखरण के अंदर हुआ है 12 मार्च 2024 को। और ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अतिथि थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मार्च को प्रधानमंत्री के द्वारा अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रदेश में किन पैकेज का उद्घाटन किया गया? तो ये साथियों डिबवाली सिरसा पीलीबंगा हनुमानगढ़, डिबवाली सिरसा पीलीबंगा हनुमानगढ़ यानी 2 पैकेज का है वो उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री के द्वारा अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर ये आते हैं साथियों। ये कहाँ से किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा से, गुरुग्राम है वो हरियाणा से इसका उद्घाटन किया गया। जिसमें हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है वो भी वर्चुअल रूप से है वो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस के जरिए है वो जुड़े थे। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि सोहना हरियाणा से लालसोट डोसा आपको ध्यान होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। मैं कह रहा हूँ ये स्टार लगा रहा हूँ कि ये आने वाली 2024 में एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया था फरवरी 2023 के अंदर। एग्जाम मैंने करवाया था 12 फरवरी को है वो सोहना हरियाणा से लालसोट डोसा के अंदर जो मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे उसका यहाँ पर उद्घाटन किया था 247 किलोमीटर का यहाँ पर मोदी जी ने। और ये एग्जाम में पूछा गया था। तो इस बार मार्च के अंदर जो ये इसका उद्घाटन किया गया है डिबवाली सिरसा से पीलीबंगा हनुमानगढ़ के बीच में जो बात करें तो 53.3 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है, इसका उद्घाटन है वो कल यानी कि परसों पहला दिन जो हम कह सकते हैं 11 मार्च को है वो यहाँ पर मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। और यहाँ पर पूरी चर्चा करेंगे कि अमृतसर जामनगर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये राजस्थान से है वो कितना गुजरता है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, पूरी चर्चा हम करने वाले हैं इस सेशन में। पहले तो देखिएगा डिबवाली सिरसा पीलीबंगा हनुमानगढ़ इन 2 पैकेजों का उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था? 11 मार्च 2024 को। उद्घाटनकर्ता कौन थे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे। और कहां से किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा से वो इसका उद्घाटन किया गया। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 53.3 किलोमीटर की लंबाई का है वो उद्घाटन किया गया था 11 मार्च को। और इस पर कुल खर्चा कितना है? तो 53.3 किलोमीटर पर है वो 1799 करोड़ रुपए है वो खर्चा आया। और ये कितने पैकेज हैं? तो 2 पैकेज का उद्घाटन किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में पहले 18 पैकेज का उद्घाटन किया जा चुका है और यहाँ पर 2 इनका कर दिया गया है। टोटल 23 पैकेज का उद्घाटन है, यानी 23 पैकेज है वो राजस्थान में बनाए जाएंगे। किसके? तो ये ध्यान रखना, अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के। अब देखिएगा ये अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर आप देख सकते हैं, ये अमृतसर पंजाब से लेकर अपने जो जामनगर गुजरात तक है वो चलेगा। तो ये राजस्थान में यानी कि सबसे ज़्यादा एरिया कौन छू रहा है? तो सबसे ज़्यादा एरिया छू रहा राजस्थान। तो राजस्थान में यानी कुल लंबाई तो इसकी कितनी है? 917 किलोमीटर है। तो अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर की कुल लंबाई है वो कितनी है? 917 किलोमीटर है। जिसमें से राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान से वो 637 है वो किलोमीटर गुजरेगा। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के कितने राज्यों से जा रहा है? तो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा से। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा 3 राज्यों से ये गुजरेगा। जिसमें से राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं? तो ये हनुमान यानी गंगानगर में प्रवेश करता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर होते हुए यह गुजरात में प्रवेश करेगा और गुजरात के जामनगर तक है वो जाएगा साथियों। ये आपको ध्यान रखना। और इस पर कुल जो यहाँ पर जो 917 किलोमीटर पर है वो 22,500 करोड़ रुपए वो खर्च किए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूं आपको अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर समझ में आ गया होगा। और यहाँ से सीधे क्वेश्चन एग्जाम में छपते हैं इकोनॉमी, ये एक तो मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के बारे में और एक है वो पूछा जाता है अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। जबकि अगर मैं पूछूं आपसे मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, इसमें मैं बात करूं तो इसकी जो कुल लंबाई है वो तो 1350 है, लेकिन राजस्थान में है वो इसकी लंबाई है वो 1374 किलोमीटर है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार है वो ये पूछा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है।
अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नई दिल्ली में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर की मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो पहली बात तो नाम इस खिलाड़ी का क्या है, मोना अग्रवाल है, ठीक है। किस खेल के अंदर जीता है? तो 10 मीटर एयर राइफल के अंदर जीता है। कहाँ, किस खेल में जीता है? तो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जीता है, जिसका आयोजन कहाँ पर था? दिल्ली के अंदर था। अब इसमें जीता है स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने ओलंपिक 2024 के अंदर जो आयोजित होने वाला है इसके अंदर उन्होंने क्वालिफाई किया है। मोना अग्रवाल, ये है मोना अग्रवाल जो ये यहाँ पर बैठी है ना, ये है मोना अग्रवाल जो जयपुर की, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और यहाँ पर देखो खेल खिलाड़ियों के संदर्भ में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा मोना अग्रवाल का संबंध है वो किस खेल से? शूटिंग से है। किस जिले से है? तो जयपुर जिले से है। और कौन सी श्रेणी में खेलती है? SH1। जैसे जिस तरह से जो अवनी लेखरा SH1 के अंदर खेलती है वैसे ही SH1 कैटेगरी के अंदर शूटिंग इनका खेल है, मतलब लगभग वो हम कंपेयर कर सकते हैं अवनी लेखरा से संबंधित, ठीक है। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि उन्होंने हाल में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 के अंदर है वो स्वर्ण पदक जीता है। अब ये क्वालिफाई हुए हैं किसके लिए? पैरा ओलंपिक 2024 के लिए, पेरिस के अंदर जो होने वाला है इसके लिए क्वालिफाई हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना। और इन्होंने अपना स्कोर है वो कितना किया है? तो ये 250 अंक के साथ उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किसने? तो मोना अग्रवाल ने, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि यहाँ पर एक अपना क्वेश्चन आया था मुकेश चौधरी का संबंध किस खेल से? ये संगणक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये मुक्केबाजी से, और मैंने ये क्वेश्चन करवाया था साथियों, लेकिन मैं वो मुक्केबाजी से है, ठीक है, लेकिन वो क्लास में लेकर नहीं आ पाया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश की कितनी महिलाओं को नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम के तहत ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट प्रदान किया गया? तो राजस्थान की है वो 39 महिलाओं को है वो ड्रोन पायलट का सर्टिफिकेट है वो प्रदान किया गया। ये देखिएगा नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम 2024 कब आयोजित किया गया था? 11 मार्च 2024 को। सम्मानित 1000 महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें से राजस्थान की है वो 39 यानी 39 महिलाओं को सम्मानित है वो किया गया, सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि युवा महिलाओं को सशक्त बनाना व आत्मनिर्भर बनाना। और कार्य क्या है? कृषि में फसलों की निगरानी, कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव और भूमि संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य कार्य है। यह आपको ध्यान रखना नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम जो इंपॉर्टेंट है 2024 के संदर्भ में पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित खेलों में इंडिया वुमेन्स योगासन लीग में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान ने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक ए और बी दोनों पदक जीता है। ध्यान रखना अगर आपसे पूछे कि ग्रुप कैटेगरी की आर्टिस्ट स्पर्धा के अंदर तो जीता स्वर्ण पदक, ग्रुप कैटेगरी की आर्टिस्ट स्पर्धा के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। और अगर बात करें कांस्य पदक है वो पेयर कैटेगरी की रिदमिक स्पर्धा के अंदर है वो जीता है, ध्यान रखना। तो ये ए बी और दोनों हो जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब कल के क्वेश्चन 13 मार्च के फटाफट क्या कर लेते हैं? रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवाइज अपनी जिंदगी का वह हिस्सा है, जितना आप ज्यादा रिवाइज करेंगे ना उतना अपना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे करंट हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जीके हो, मैथ्स हो, यानी प्रैक्टिस मांगता है, अभ्यास मांगता है, बार बार रिवाइज मांगता है। तो आगे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 13 मार्च, तो देखिएगा हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये साथियों बीकानेर के अंदर किया गया था। CGI जो जस्टिस चीफ ऑफ इंडिया जो DY चंद्रचूड़ के द्वारा है वो किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 11 मार्च को राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा संविधान उद्यान का लोकार्पण किया गया था? तो ये साथियों कहाँ पर किया गया था? राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अंदर किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा दिमाग में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ के द्वारा 64वें वार्षिक सम्मेलन में राष्ट्रीय सार्वजनिक बस परिवहन उत्कृष्टता पुरस्कार से किस राज्य की रोडवेज को सम्मानित किया जाएगा? तो राजस्थान राज्य के रोडवेज को सम्मानित किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ने 600 मेगावाट सौर बिजली राज्य के वितरण कंपनियों को देने हेतु किसके साथ पावर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट किया है? तो ये साथियों SJVN के साथ है वो किया है एग्रीमेंट, ये ध्यान रखना 600 मेगावाट सौर ऊर्जा बिजली उत्पादन के लिए। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? ऑप्शन आपके सामने 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। तो कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट के माध्यम से बताना साथियों। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और वास्तव में अच्छा लगा
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्यारा से एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार है। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, जो पीडीएफ आपको प्रत्येक क्लास की वहाँ पर मिल जाएगी साथियों। और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।